अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी, जिस फिल्म का नाम था स्पीक नो इविल। इस फिल्म में एक शॉट था जहां पे एक 10 से 12 साल की बच्ची की एक कैंची से जबान काटते हुए दिखाते हैं। ये शॉट मेरे सबकॉन्शियस में छप गया और मुझे काफी लंबे टाइम तक इस शॉट ने डिस्टर्ब किया। इसके बाद मैंने अब जब भक्षक देखी, इस फिल्म की स्टार्टिंग में एक ऐसा रेप सीन है जो आपको भी झंझोड़ के रख देगा। रेप करने के बाद उस लड़की का वो आदमी उसके साथ क्या करता है और कैसे हंसी खुशी वो उस चीज को बताता है एक दूसरे आदमी को, वो आपको दहला देगा। हाय गाइस, मैं शांतनु और नेटफ्लिक्स पे भूमि पेडनेकर स्टारर भक्षक रिलीज हो चुकी है। ऑल्दो ये फिल्म गौरी खान ने प्रोड्यूस करी है और शाहरुख खान ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के द्वारा इसको प्रमोट करने की कोशिश करी, लेकिन इस फिल्म के आगे पीछे ज्यादा कोई खास हाइप है नहीं। लेकिन इस पिक्चर को देखने के बाद आपको रोना आएगा, आपको डिस्गस्ट फील होगा और आपको बेइंतहा गुस्सा आएगा अपने प्रशासन पे। तो कैसी है ये फिल्म, किस सब्जेक्ट मैटर से ये डील करती है और क्यों एटलीस्ट मेरे हिसाब से ये फिल्म 2024 की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिल्म हो सकती है, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग में। 2018 से 19 के बीच मुजफ्फरनगर में बच्चियों के अनाथालय में यानी कि ऑर्फनेज में हुआ था एक रेप केस जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इस अनाथ आश्रम में जहां पे बच्चियां एज यंग एज 10 इयर्स ओल्ड थी, यहां पे इनका रेप तो करा जाता ही था और उसके साथ साथ इनको ब्रूटली फिजिकली टॉर्चर किया जाता था और जो ज्यादा बोलता था या भागने की कोशिश करता था इस ऑर्फनेज से, उसको बहुत ही बेरहमी से मार दिया जाता था। एंड वन थिंग दैट मेड दिस केस इवन वर्स एंड इवन मोर शॉकिंग इज द फैक्ट कि इस केस में जो प्राइम सस्पेक्ट था, जिसको फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हुई, उम्र कैद की सजा भी हुई, वो बंदा एक एमएलए था एंड ही ओन्ड दिस ऑर्फनेज। भक्षक इसी केस से बहुत ही इंट्रिकेटली और क्लोजली इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट सो मच सो कि भक्षक देखने के बाद जब मैंने ये केस डिटेल में पढ़ा तो मैं काफी सारे पैरेलल्स एग्जैक्टली ड्रॉ कर पा रहा था दोनों के बीच में। सोशल ऑडिट में आया मैडम कि मुनव्वरपुर बालिका गृह में बच्ची सबके साथ दुष्कर्म होता। बट व्हाट सरप्राइजिंग टू मी इज द फैक्ट कि भैया इन लोगों ने इस फिल्म को मार्केट करते वक्त कहीं पे भी ऑफिशियली ये अनाउंस नहीं करा कि भक्षक इसी वाले केस से इंस्पायर्ड है, जबकि मेरे हिसाब से अगर ये बात कही जाती तो भक्षक और ज्यादा लाइमलाइट में आती, इसके बारे में और ज्यादा बात करी जाती एंड देन इसको और ज्यादा आईबॉल्स मिलती जो ये फिल्म एक्चुअली में डिजर्व करती है। भूमि पेडनेकर रोल प्ले कर रही है एक लोअर मिडिल क्लास से आ रही जर्नलिस्ट का, जिसका चैनल एक्सट्रीमली स्ट्रगलिंग है और इतना ज्यादा अननोन है कि शायद ही कोई उस चैनल को पूछता हो। भूमि का कैरेक्टर उलझ जाता है इसी ऑर्फनेज के इन्वेस्टिगेटिव केस में और फिर जैसे जैसे पर्दाफाश होता जाता है इस केस का, आगे फिल्म बढ़ती है, आपको कुछ ऐसे हैरोइंग डिटेल्स बताई जाएंगी इस केस के बारे में, ऑल्दो इनडायरेक्टली, लेकिन वो केस की ही डिटेल्स थी। अगर आप केस के बारे में पढ़ेंगे कि इतना बुरा करा गया था इन लड़कियों के साथ, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। कोई भी मीडिया हाउस इस खबर को चला नहीं रहा और ना ही इस पर कोई खोजबीन हो रही है। एक छोटे रूम में ठूस के रखा हुआ है 20 से 30 छोटी छोटी बच्चियों को, उनके कपड़े उतार देते थे, उनको सिगरेट बट से जलाते थे और साथ ही दवाई के नाम पर उनको मल्टीपल तरह के नशे दिए जाते थे ताकि वो बेसुध पड़ी रहे। अनाथ का मतलब समझते हो? असलियत में 19 लोग अरेस्ट हुए थे इस केस में और उन 19 में से 9 महिलाएं थी जो इन बच्चियों का शोषण कर रही थी। एक शॉट में तो एक सरकारी मुलाजिम जो कंसर्न्ड होना चाहिए कि इस अनाथालय में चल क्या रहा है उन सब चीजों से, भूमि उसके पास जब केस लेके जाती है तो वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी फील करता हूं इन लड़कियों के लिए क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं। और फिर शॉट लगता है कि वो उसी अनाथालय में एक बच्ची का रेप कर रहा होता है। अगर 2-3 महीने से ये रिपोर्ट सरकार के पास है और सरकार कुछ नहीं कर रही तो बंसी साहू की पहुंच कहां तक है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सटल और अच्छी तरीके से पेट्रियार्की के टॉपिक से भी ये फिल्म डील करती है। एक तरफ थी भूमि की फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग जो 2023 की वन ऑफ द मोस्ट वाहियात फिल्म्स में से एक है, और एक तरफ है भूमि की ये फिल्म भक्षक जहां पे इनका किरदार इतना बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है कि वो हर कदम पे फिल्म में चैलेंज कर रहा है पेट्रियार्की को और हर जगह एग्जाम्पल सेट कर रहा है एक्चुअल फेमिनिज्म की। क्या रिपोर्टिंग कर रही हो तुम आजकल और कौन से बालिका गृह के चक्कर में हो? भूमि ने रीजनल डायलेक्ट इतना बढ़िया तरीके से पकड़ा है, कहीं पे भी वो ड्रॉप नहीं होता है थ्रू आउट द फिल्म। ऐसा लगेगा ही नहीं आपको दैट शी डज नॉट एक्चुअली बिलोंग फ्रॉम बिहार। भूमि पेडनेकर एक बहुत हाई कैलिबर वाली एक्ट्रेस हैं और इस फिल्म में वो तुम्हारे को दोबारा से ये वाली चीज प्रूव करेंगी। शी हैज डन एन आउटस्टैंडिंग जॉब व्हिच मेक्स मी थिंक कि वो थैंक यू फॉर कमिंग जैसी फिल्में साइन क्यों करती हैं, और उनको साइन करने के साथ जो उन्होंने प्रमोशन में फेमिनिज्म को लेकर उल्टियां करी थी, इट ब्लोज माय माइंड। बट बहरहाल यहाँ पे उनका काम बहुत ही बढ़िया है। अरविंद उन छोटी बच्चियों के साथ गलत काम कर रहा है बंसी साहू, समझ रहे हो तुम? ब्रिजेश ठाकुर का जो
कैरेक्टर है, जो असली केस में एमएलए था, यहां पे वो प्ले करा है आदित्य श्रीवास्तव जी ने। अब काफी लोग आदित्य श्रीवास्तव जी को जानते हैं सीआईडी से। काहे आत्महत्या करना चाहती है? एंड बाय गॉड आदित्य श्रीवास्तव जी ने क्या रोल किया है। वो हरामी वाली शक्ल, वो गंदी इंटेंशन, हर शॉट में तुम्हारे को दहशत लगेगी। लड़कियों के पास जब ये बंदा आता है तो लड़कियों को दूर से ही सेंस हो जाता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है। वो दहशत बना के रखता है इनका कैरेक्टर फिल्म के अंदर। अरे रिपोर्टर है इसीलिए चुप बैठे हैं, नहीं तो गला काट कर रेलवे की पटरी में डाल दिए होते अब तक। संजय मिश्रा जी प्ले कर रहे हैं भूमि पेडनेकर के कैमरामैन कम करता धरता ऑफ द एंटायर चैनल। थोड़ा बहुत वो उसकी हेल्प कर देते हैं उनके सारे के सारी इन्वेस्टिगेशन में भी। ऑल्दो उनका कोई बहुत मॉन्यूमेंटल रोल नहीं है और ऐसा नहीं है कि उनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। ही हैज गिवन मच बेटर परफॉर्मेंसेस इन द पास्ट ऑल्सो। मे बी ये वाली स्क्रिप्ट ज्यादा उनसे परफॉर्मेंस की डिमांड भी नहीं करती थी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। बट उनका होना ही फिल्म के अंदर एक बहुत अच्छी एडिशन लगती है। थोड़े बहुत उनको जोक्स भी दिए गए हैं, ऑर्गेनिक है वो। तुम्हारे को थोड़ी सी लाफ्स और गिगल्स, लाइट हार्टेडनेस इधर उधर उनके कैरेक्टर में देखने को मिल जाए। फोटो खींच रहे हैं आप तो, बिना काम के आना मना है यहाँ। चलिए निकलिए। फिल्म देखते हुए जब आप सबकॉन्शियसली ये चीज रियलाइज करोगे ना कि ये एक असली का केस था और ये कितने लंबे टाइम तक 15-16 साल तक ये चीज चलती रही। गैंग रेप्स बच्चियों के चलते रहे, उनको सेक्स ट्रैफिकिंग में डाला जाता रहा और सरकार इन्वॉल्व थी, सरकारी मुलाजिम इन्वॉल्व थे इस पूरी चीज के अंदर। और अभी भी ये वाले केस हैं, हो रहे हैं। मैंने काफी केसेस के बारे में पढ़ा जब मैं रिसर्च कर रहा था इसी केस के ऊपर। अभी भी बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो लड़कियों का फायदा उठाते हैं एंड आई एम श्योर छोटे लड़कों का भी फायदा कहीं ना कहीं उठा रहा जा रहा होगा। और यही चीज जब तुम सबकॉन्शियसली सोचोगे ना फिल्म देखते हुए, यू विल बी हुक्ड टू द स्क्रीन कि मुझे देखना है कि आखिरी में होता क्या है। तो ये तो सब कुछ हो गई अच्छी बात है फिल्म के बारे में, लेकिन इस फिल्म का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, वो सब बताने से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस हफ्ते ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे मैं बैठा फिल्म रिव्यूअर सूरज कुमार के साथ। उसको और मेरे को दोनों को सालार के बाद मैसिव हेट आई थी। हमने वो वाली बातें भी करी, फाइटर के बारे में भी बात करी और भी बहुत सारी चर्चाएं करी। उसका टीजर देखो और ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे जाके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। आप दिल पे हाथ रख के कहो सलार में उसने एक एक्सप्रेशन दिया हो तो आ गया, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, वही हो रहा है भाई पूरी पिक्चर में। गदर 2 मैं बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए हिट हुई क्योंकि 21 साल के बाद आई है वो। 2 साल के बाद गदर 3 आएगी ना, आधी कलेक्शन करेगी इससे। उसकी आपने जीनियस देखी थी? मर तो हमें तभी जाना चाहिए था। बाप बोल रहा था बेटा तू सैंडविच खा और बेटा गुड़ गोबर कर दिया इधर। ये बॉबी देओल देखेगा तो अपने को कॉल करेगा, बोलेगी तुम लोग ने सही पॉइंट पकड़ लिया। आरजे रौनक का नाम सुना होगा तूने, है ना? अरे भाई मेरे को उससे बड़ा कार्टून तो कोई नहीं लगता है भाई। उसको अगर मैं पूछ लूं ना 4 चिरंजीवी के पुराने फिल्म में, अगर उसने जवाब दे दी ना भाई, मैं नंगा नाचूंगा मैं। And we gotta do it something like this. ऑल्दो फिल्म का टॉपिक बहुत जबरदस्त है, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी भी अच्छी है, लेकिन ये फिल्म पेसिंग में बहुत जबरदस्त तरीके से मात खाती है। जितना ग्रिपिंग ये टॉपिक है ना, उतना ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले मुझे नहीं लगा इस फिल्म का। फिल्म एक बहुत ही इनकंसिस्टेंट पेस पे आगे बढ़ती है। कहीं तुम्हारा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा और कहीं तुम बिल्कुल ही इंटरेस्ट खो दोगे। फिल्म का स्क्रीन पे बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इंटेंसिटी मिसिंग थी। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली क्राइम अगर तुम्हारे को याद होगा तो वो भी ट्रू क्राइम पे आधारित था और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इंट्रीग बढ़ता जाता है। यहां पे मुझे लगता है कहानी अपना पेस आउट कर जाती है अपने आप को। फिल्म के डायरेक्टर हैं पुलकित और फिल्म लिखी है पुलकित और ज्योत्सना नाथ ने और फिल्म ये प्रोड्यूस करी है गौरी खान ने। आई एम वेरी हैप्पी कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ऐसी फिल्मों को और ज्यादा फ्यूल कर रहे हैं और ज्यादा पुश कर रहे हैं और नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे इन सब्जेक्ट्स के बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में बात करी जा रही है। तो गाइस ओवरऑल भक्षक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करती है। आपको परिवार के समेत ही देखना चाहिए ऐसी फिल्मों को, क्योंकि ये फिल्में देखने के बाद हर किसी के दिमाग में बहुत सारे ट्रिवियलाइजिंग क्वेश्चन आते हैं और वो अच्छी चीज है कि आपस में इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करी जाए। ऐसी फिल्में बननी चाहिए और ऐसे टॉपिक्स पे तो जाओ जाके आप देख सकते हो। तेरी बातों में उलझा जिया का रिव्यू आएगा कल, देखते हैं अब शाहिद कपूर एक रोबोट के साथ सेक्स कैसे करते हैं भाई। तब तक के लिए मामा मियां पप्पी ना, मामा मियां लजानिया पप्पी, बाय बाय। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे जाके सूरज कुमार के साथ जो मेरा नया पॉडकास्ट आया है उसको देखना भूलना मत। तब तक के लिए बाय बाय, पैंट से हाथ निकाल लो।